यमुना नदी का जलस्तर खतरे तक बढ़ चुका है। हथनी कुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पानी पहुंचा हुआ है। सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड का ऐलान कर दिया गया है और 3,29,000 क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया है हथनी कुंड बैराज पर। दिल्ली की ओर बड़ी मात्रा में ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के निचले इलाके प्रभावित हो सकते हैं, उनमें बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने में करीब 72 घंटों का समय लगता है, जिसके बाद वहां पर जो निचले इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। तो यमुना नदी उफान पर है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, आसमान से आफत की तरह ये बारिश बरस रही है और लोगों की जो जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हथनी कुंड बैराज पर यमुना अपने उफान पर है। यहाँ की ताजा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो है 3,28,000 क्यूसेक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जिसका मतलब यह है कि सिंचाई विभाग की तरफ से जैसे ही 2.5 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया जाता है तो फ्लड घोषित किया जाता है। और इस वक्त जो यमुना नदी है वो अपने बहाव पर बह रही है। आप देख सकते हैं कि हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट जो हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और यमुना अपने उफान पर है। ऊंची ऊंची लहरें साबित कर रही हैं कि पानी का स्तर कितना है। 60 से 65 घंटे के भीतर यह पानी दिल्ली में प्रवेश करेगा। बीती रात से जो है हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है और रात 12 बजे से जो है पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में बताया ये भी जा रहा है कि पानी 4 से 5 लाख क्यूसेक जो है वो भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यूपी से सटा जो किनारा है वहाँ पर जो है दीवार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और जो उफनती लहरें हैं वह जो है यमुना की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं और कुछ लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर जो है यहाँ से लकड़ियाँ पकड़ते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी या पुलिस जो है कर्मचारी उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से जो है जो पानी का जो टक्कर है वो सीधी दीवारों से लग रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 4 से 5 लाख क्यूसेक जो है पानी वह जो है हो सकता है, जिससे दिल्ली के लिए संकट बढ़ सकता है। यमुना से सटे यमुनानगर के जो इलाके हैं उसको जो है सिंचाई विभाग ने हाई अलर्ट पर ला दिया है। अब देखना होगा 60 से 65 हजार क्यूसेक जो अब देखना होगा अगर यह पानी जो है दिल्ली में प्रवेश करता है वह कितनी तबाही मचाएगा। तो वहीं फरीदाबाद के डीसी की लोगों से अपील है कि वो जल्द से जल्द घरों को खाली करें। निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, कल तक बढ़ा हुआ पानी पहुंचेगा, जिसको देखते हुए फरीदाबाद के डीसी ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को खाली करें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कैंप बनाए गए हैं। लोगों को ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन करेगा। 2023 जैसे बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। बाढ़ से किसानों की फसलों के हुए नुकसान की भरपाई जो है वो भी सरकार करेगी। उसके लिए भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो डीसी ने फिलहाल लोगों से अपील की है कि निचले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को खाली कर दें। हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया है, ये निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो फरीदाबाद के डीसी ने लोगों से ये अपील की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो पहाड़ों में थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो यमुना में भी जो जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ा है अब की बार। तो करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी जो ताजे वाला यानी कि जो हमारे हथनी कुंड बैराज है वहाँ से छोड़ा गया है, तो वो 2 दिन लगते हैं लगभग फरीदाबाद तक पहुँचने के लिए। तो करीब 3.25 लाख क्यूसेक यहाँ से ओखला से भी 2 दिन बाद निकलेगा। तो स्थिति लगभग ऐसी बन जाएगी, अगर आसान शब्दों में समझाऊं, कि जो 2023 में जितना पानी था तो लगभग उतना पानी आने की संभावना है कि अब की बार भी आ जाएगा। और कल शाम से लेके जो स्थिति है या जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से अब अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है वो बरसात ने अपना कहर बरपाया हुआ है, तो अब उसका जो असर है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में जो है वो बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि आज ही जो है वो हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा जो पानी है वो छोड़ा गया है। तो वो 24 घंटे में फरीदाबाद के अंदर पहुंचने की उसकी संभावना है। इसको लेकर के आज जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त जो हैं विक्रम सिंह, उन्होंने जो है वो लोगों को जागरूक करते हुए लगभग 10 गांव चिन्हित किए हैं। उन 10 गांव के लोगों को जो तलहटी में रहते हैं उन सभी को जो है वहां से खाली करके ऊंचे स्थान की ओर जाने के लिए जो है वो कहा है। साथ ही साथ बकायदा गांव के जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं, बारात घर हैं, उन सभी में जो है वो उन लोगों के लिए राहत बचाव कैंप और सामग्री वगैरह जो है वो आज ही पहुंचानी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को असुविधा जो है वो ना हो। और जल्द से जल्द जितने भी तलहटी में जो लोग रह रहे हैं, उन 10 गाँव के लोग, वो सभी जो है वो अपने मकान खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। इसको लेकर, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जिस तरीके से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो बड़ी मात्रा में छोड़ा गया है, तो उससे संभावित है कि लगभग इन 10 गाँव के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा होंगे। क्योंकि 2023 की बात करें तो उस दौरान भी जो है वो काफी प्रभावित जो है वो ये गांव हुए थे, जमुना से लगते हुए गांव जितने भी हैं। तो इसको लेकर के अब जिला प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है और साफ किया है कि लोग भी जो है वो जागरूक रहें, अफवाहों पे जो है वो ध्यान ना दें। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि गांव कब तक खाली किए जाते हैं, क्योंकि 48 घंटे में 24 से 48 घंटे में ये पानी वहां पहुंच जाएगा, जिसके बाद स्थिति और खराब हो सकती है। तो वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए। सोमवार सुबह ही सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं। पानी ओवरफ्लो होने की वजह से दबाव बढ़ा, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये गेट खोले गए और सुखना लेक का जो पानी है वो घग्गर में छोड़ा गया। इस पानी को घग्गर में छोड़ने से घग्गर का जलस्तर भी बढ़ा है। तो आज सुबह सुरक्षा के मद्देनजर सुखना लेक के भी गेट खोले गए हैं और ये पानी जो है घग्गर नदी में छोड़ा गया है। पंचकुला में आसमान से बरस रहा पानी अब कहर बनकर टूट रहा है। लगातार बारिश से घग्गर नदी उफान पर है। मोरनी में नदियां और नाले उफान पर हैं। पुल बह चुके हैं तो सड़कें टूटी हैं और बारिश अगर इसी रफ्तार से होती रही तो खतरा और बढ़ सकता है। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है। रौद्र रूप में बहता ये दरिया किसी भी वक्त बेकाबू सैलाब में बदल सकता है। लगातार बारिश ने घग्गर का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया और प्रशासन की धड़कनें तेज हो गई हैं। लेकिन आसमान से बरसते बादल मानो आफत का पैगाम लेकर आए हैं। पानी का तेज बहाव यहाँ को देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम घग्गर नदी के पास ही मौजूद हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला का मोरनी एरिया है और हिमाचल के कई इलाकों में जो लगातार कल देर रात से बारिश हो रही है, उसका जो पानी है वो घग्गर नदी में आ रहा है और लगातार धीरे धीरे जो है घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे घग्गर नदी अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लहरें यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं और कितना पानी जो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार देर रात से हो रहा है, उसके कारण ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और पंचकुला प्रशासन के द्वारा भी आसपास जो घग्गर नदी के जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया है कि वो सतर्क रहें। किसी भी समय जो लेवल है और बढ़ सकता है। पिछले कई सालों में घग्गर नदी का रिकॉर्ड रहा है कि मानसून के समय में जब जब बरसात हुई है तब जो है एक भयानक रूप जो है वो घग्गर नदी ने लिया है और कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। उधर पंचकुला के सेक्टर 17 में बरसाती नाला लोगों के घरों तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में पानी घरों के भीतर दाखिल हो गया है। आलम यह है कि लोग बाल्टी और डब्बों से पानी बाहर निकालने को मजबूर हैं।
हालात ऐसे हैं कि आमजन बेबस नजर आ रहा है। बात अगर पंचकुला के मोरनी क्षेत्र की करें तो यहाँ भी नदी नालों की रफ्तार बढ़ चुकी है। कढूनी गांव में लोहे का पुल पानी में बह गया। कई गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है और ग्रामीण अपने ही गांव में इस आफत के दौर में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, भूड़ गांव में भारी बारिश के बीच एक रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। खाई में गिरने से बस बाल बाल बची और ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस हादसे में एक बच्ची घायल हो गई। पहाड़ी रास्तों पर लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस सब के बीच कुछ लोग घग्गर नदी के किनारे बैठे नजर आए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लोग नदी नालों से दूर रहें, लेकिन खतरे के बावजूद ये चेतावनी को अनदेखा करते दिखाई दिए। जिन पर पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने इन लोगों को वहां से दूर खदेड़ा। पंचकुला में बारिश का ये कहर किसी बड़ी तबाही की दस्तक दे सकता है। अगर घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन खतरा अब भी सिर पर मंडरा रहा है।